अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, तो हमने अपने छठे लेक्चर के पहले पार्ट में फ्रेंचाइज़ के बारे में पढ़ा और जो प्राइवेट बिजनेस ओनरशिप की टाइप्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक असाइनमेंट आपको बना के सबमिट करवानी है। अब हम अपने इसी लेक्चर के दूसरे हिस्से में पब्लिक एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ बिज़नेस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पब्लिक ओनरशिप, जिसको गवर्नमेंट ओनरशिप भी कहा जाता है, इसका मतलब है कोई भी ऐसा इदारा या एजेंसी जिसको गवर्नमेंट ओन भी करती है और इसको चला भी रही हो। यानी गवर्नमेंट के इदारों को बेसिकली पब्लिक ओनरशिप कहा जाता है। पब्लिक ओनरशिप जो है वो इस तरह भी हो सकती है कि अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो एक बड़े प्रोजेक्ट को नहीं चलाना चाह रहा तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेती है और वो फिर एक पब्लिक ओनरशिप या गवर्नमेंट ओनरशिप के इदारे के तौर पे गवर्नमेंट चला रही थी। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कई इदारे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट चला रही है और वो गवर्नमेंट ओनरशिप या पब्लिक ओनरशिप के इदारे कहलाते हैं, जिसमें कई इदारे हैं। वापडा है, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, नादरा है, FBR है। ये सारे गवर्नमेंट ओनरशिप के इदारे हैं। दूसरी तरफ होता है कलेक्टिव या कोऑपरेटिव ओनरशिप। कलेक्टिव या कोऑपरेटिव ओनरशिप जो होती है, इसका मतलब है एन ऑर्गेनाइजेशन हुज ओनर्स जॉइन फोर्सेस टू ऑपरेट ऑल और पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इन देयर फार्म और इंडस्ट्री। ऐसा इदारा जिसके जो मालिक हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं कि वो या तो सारे का सारा बिज़नेस चला रहे होते हैं या उसके उस बिज़नेस के कुछ हिस्सों की एक्टिविटीज़ को चला रहे होते हैं। कोऑपरेटिव बेसिकली ये होती है कि ये छोटे बिजनेसेस आपस में मिलकर अपने वसाइल को इकट्ठा करके परचेज़ मार्केटिंग इक्विपमेंट को ख़रीद लेते हैं और सारे उसको शेयर करते हैं। मसलन मिलकर परचेज़ कर लेते हैं चीज़ों को। यानी एक इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, गारमेंट्स इंडस्ट्री गारमेंट्स बनाती है, उनको रॉ मटेरियल के तौर पे कपड़ा चाहिए, तो जो 3 4 5 6 कह लें आप कॉरपोरेट लोग होंगे या इंडस्ट्रीज़ होंगी वो आपस में मिल जाएंगी और मिलकर कपड़े को अगर ख़रीद लेंगी और जितना जितना आपको चाहिए होगा आपस में वो शेयर कर लेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव या कोऑपरेटिव ओनरशिप है। कलेक्टिव या कोऑपरेटिव्स में अपना इक्विपमेंट और जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो भी शेयर की जाती हैं और इसका मकसद ये होता है कि अगर मुल्क के हालात, इकॉनमी के हालात ख़राब हों तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग अ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब है कंपनी। कंपनी या कॉरपोरेशन को बनाना हो तो उसको बनाने का क्या तरीक़ाकार है और कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे शुरू करते हैं, ये बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कंपनी का मतलब है, जिस तरह मैंने आपको इस लेक्चर के पिछले हिस्से में बताया कि कॉरपोरेशन का मतलब है जिसको हम पाकिस्तान में कंपनी या उसमें इंग्लैंड में कंपनी बोला जाता है, उसको पाकिस्तान अमेरिकन लैंग्वेज में कॉरपोरेशन कहा जाता है। कॉरपोरेशन वो बिज़नेस होता है जो बेसिकली लोगों से पैसा इकट्ठा करके चलाया जा रहा होता है। अब पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। पहली है डोमेस्टिक कॉरपोरेशन। डोमेस्टिक कॉरपोरेशन का मतलब है ऐसी कंपनी या ऐसी कॉरपोरेशन जो जिस स्टेट में यानी जिस इलाके में बनाई गई है उसी में चलाई जा रही है, उसे हम डोमेस्टिक कॉरपोरेशन कहेंगे। दूसरी होती है फॉरेन कॉरपोरेशन, यानी जिस स्टेट में बनाई जा रही है वो उसके अलावा चलाई जा रही है किसी और स्टेट में। और तीसरी होती है एलियन कॉरपोरेशन, जो किसी और मुल्क में चलाई जा रही है। फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड इन वन नेशन दैट ऑपरेट्स इन अनदर, इसको हम एलियन कॉरपोरेशन भी कहेंगे। अब कॉरपोरेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आपने कॉरपोरेशन कहाँ स्टार्ट करनी है और फिर उसका आपको एक एजेंडा, एक चार्टर बनाना पड़ता है, जिसको हम उर्फ़ आम में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली लिखा जाता है कि कंपनी अपने एक्सटर्नल मैटर्स को कैसे डील करेगी, और इंटरनल मैटर्स को डील करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। बेसिकली ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये आइन का दर्जा रखते हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, इसीलिए इसको चार्टर बोला जाता है। तो जो भी इदारा बनाया जाएगा यानी कॉरपोरेशन बनाई जाएगी उसका पहले एक चार्टर
सेट किया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इदारा शुरू कहाँ पे करना है, फिर उसके कुछ असूल तय किए जाएंगे और फिर उसके मुताबिक उसको स्टार्ट किया जाएगा। जो इदारा आप बनाएंगे, कंपनी या कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे सेट होती है। जो लोग इसके शेयर्स ख़रीद लेते हैं, जिसको शेयर या स्टॉक बोला जाता है, वो इसके स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो इसके मालकान कहलाते हैं, ओनर्स कहलाते हैं। और स्टॉक होल्डर्स की यहाँ पे कुछ टाइप्स बताई गई हैं। मुख्तलिफ़ तरह के शेयर्स होते हैं जो बेसिकली शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स ख़रीदते हैं। उसमें वो सेकंड पॉइंट में बता रहा है क्लोज्ड और क्लोजली हेल्ड कॉरपोरेशन। ये इसी कॉरपोरेशन की एक टाइप होती है। क्लोज्ड और क्लोजली हेल्ड कॉरपोरेशन इज़ वन इन विच स्टॉक इज़ अनअवेलेबल टू आउटसाइड एंड स्टॉक होल्डर्स आल्सो कंट्रोल एंड मैनेज ऑल ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज़। इसको ना बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हम प्राइवेट कंपनी का नाम देते हैं। एक ऐसा इदारा जिसके शेयर्स जो होते हैं वो आम पब्लिक को नहीं बेचे जाते, बल्कि जो आपस में दोस्त होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं वही इसके शेयर्स को ख़रीद लेते हैं और वही बेसिकली इस बिज़नेस को चला रहे होते हैं। और अमेरिका में इसको क्लोज्ड कॉरपोरेशन या क्लोजली हेल्ड कॉरपोरेशन के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी तरफ एक पब्लिक कंपनी पाकिस्तान में होती है जिसको हम पब्लिक कंपनी का नाम देते हैं, और अमेरिका के अंदर इसको ओपन कॉरपोरेशन या पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी कॉरपोरेशन होती है जिसके शेयर्स जो होते हैं वो आम पब्लिक को बेचे जाते हैं और आम पब्लिक इसके शेयर्स ख़रीदती है और वो पब्लिक इसके मालकान का दर्जा इख्तियार कर लेती है। अब जो शेयर्स ये ख़रीदते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रेफर्ड स्टॉक यानी प्रेफर्ड शेयर, और एक होता है कॉमन स्टॉक यानी कॉमन शेयर्स। प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स क्या होते हैं? कहता है जी प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स दैट गिव ऑनर्स लिमिटेड वोटिंग राइट्स। ये ऑनर्स को वोटिंग का लिमिटेड राइट देते हैं और इनका नाम चूँकि प्रेफर्ड है तो इनको तरजीह मिलती है। प्रेफर्ड का मतलब, प्रेफर्ड का वर्ड प्रेफरेंस से निकलता है। प्रेफरेंस का मतलब तरजीह देना होता है। तो ये इनको डिविडेंड्स, जो मुनाफा होता है, बेसिकली जो प्रॉफिट होता है कॉरपोरेशन का, बेटा उसका कुछ हिस्सा मालकान में बांटा जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और जो हिस्सा मालकान में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटा जाता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो जो डिविडेंड है इन्हें कॉमन स्टॉक से पहले मिलता है, लेकिन इनके पास जो वोटिंग राइट्स हैं, फैसले की पावर कम है। जबकि दूसरी तरफ कॉमन स्टॉक जो है इनको डिविडेंड जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक के बाद मिलता है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली एक स्टॉक यानी एक शेयर जिसने ख़रीदा होता है उसके पास एक वोट होता है, यानी जिस शख्स के पास जितने शेयर्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं उसके पास उतने वोटिंग राइट्स कहलाते हैं कि उसके पास हैं। अब ये जो कॉरपोरेशन होती है इसके मालकान को स्टॉक होल्डर्स कहते हैं, और मालकान जो हैं वो इस कॉरपोरेशन को चलाने के लिए डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, जिन्हें बेसिकली कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बीओडी कहा जाता है। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी स्टॉक होल्डर्स में से ही होते हैं। इनके लिए भी स्टॉक्स या शेयर्स ख़रीदने ज़रूरी होते हैं, और ये गवर्निंग बॉडी होती है बेसिकली, और इसके साथ पूरी मैनेजमेंट अटैच होती है जिसमें सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, एचआर मैनेजर की टास्क पे लोग काम कर रहे होते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है बेसिकली, यानी लेवल है जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को यानी कॉरपोरेशन को चलाया जा रहा होता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कॉरपोरेशन की टाइप्स के हैं। 3 तरह की टाइप्स हैं, डोमेस्टिक है और फॉरेन है, एलियन है। और कॉरपोरेशन जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले फ़ैसला किया जाता है कि हमने कहाँ पर कॉरपोरेशन बनानी है। फिर उसका एक चार्टर तय करते हैं जो 2 तरह का होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से। मेमोरेंडम में एक्सटर्नल मैटर्स लिखे होते हैं, आर्टिकल्स में इंटरनल मैटर्स लिखे होते हैं। फिर ये है कि स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स यानी इसके मालकान कौन से होते हैं, प्रेफरेंस स्टॉक क्या है, कॉमन स्टॉक क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, और मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल है। अब हम आते हैं अपने लेक्चर के अगले हिस्से पे जो मर्जिंग और एक्विजिशन के बारे में है।
मर्ज और एक्विजिशन, यानी मर्जर और एक्विजिशन में क्या फ़र्क है, तो पहले हम देख लेते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में मिलकर एक कंपनी के तौर पे चलाती हैं एक बिज़नेस को, तो इसे मर्जर कहते हैं। यानी दो बिज़नेस आपस में मर्ज हो गए हैं और एक कंपनी बन गई है और वो मिलकर उसको चला रहे हैं, इसको मर्जिंग का नाम दिया जाता है। जिस तरह बहुत मशहूर कंपनी थी सोनी एरिक्सन, अगर आपको पता हो, तो सोनी और एरिक्सन दो अलग-अलग फर्म्स या बिजनेसेस थे जो आपस में मर्ज हो गए थे और मिलकर वो अपनी कंपनी को चला रहे थे। एक नाम से अपने उसी नाम को लेकर चल रहे थे, वो उन्होंने उसको मर्ज कर लिया था, जैसे सोनी एरिक्सन कह दिया गया, तो इसे मर्जर कहते हैं। जब एक दो बिज़नेस या दो से ज़्यादा बिज़नेस आपस में मर्ज हो जाएं और मर्ज होकर एक कंपनी बना लें, इसे मर्जिंग कहते हैं। और जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को परचेज़ कर ले तो उसे एक्विजिशन कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक आइसक्रीम ब्रांड था बहुत फेमस, पोल का, लेकिन जब वॉल्स पाकिस्तान में आई तो वॉल्स ने उस पोल का ब्रांड को टेक ओवर कर लिया। इसी तरह बहुत मशहूर या फेमस कह लें आप मोबाइल ब्रांड था नोकिया और सैमसंग। तो सैमसंग ने एक टाइम पर नोकिया को परचेज़ कर लिया। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया की आजकल बात करें तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को परचेज़ कर लिया हुआ है, तो ये एक्विजिशन कहलाएगा। अब मर्जर की आगे तीन काइंड्स हैं जो वो बता रहा है। वर्टिकल मर्जर है, हॉरिजेंटल मर्जर है और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है। वर्टिकल मर्जर क्या है बेटा जी? इन वर्टिकल मर्जर फर्म्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स कंबाइंड इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड लार्ज रिटेलर। यानी मुख्तलिफ लेवल पे काम करने वाले लोग आपस में जब अपने बिजनेस को मर्ज कर लेते हैं, यानी एक बिज़नेस है गारमेंट्स का, उस बिज़नेस का एक मैन्युफैक्चरर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक रिटेलर है, यानी एक एक फार्म है जो कपड़े को यानी गारमेंट्स को बना रही है, वो मैन्युफैक्चरर है। एक वो जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और एक वो जो रिटेलर के तौर पे उसको बेच रही है। जब ये तीनों फार्म्स आपस में मर्ज कर जाएं और एक बिज़नेस के तौर पे चलें तो इसको हम वर्टिकल मर्जर कहेंगे। हॉरिजेंटल मर्जर में जो फार्म्स हैं वो एक ही इंडस्ट्री के अंदर आपस में ज्वाइन कर लेती हैं, यानी आपस में मिलकर बिज़नेस एक कर लेती हैं और उसको चलाती हैं, उसे हॉरिजेंटल मर्जर कहते हैं। और जब अनरिलेटेड फार्म्स आपस में मर्ज कर दें इसे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहते हैं। मसलन हॉरिजेंटल मर्जर में ये है कि फॉर एग्जांपल ब्रेड मैन्युफैक्चरर है, यानी डबल रोटी बनाने वाली फैक्ट्री है और वो तीन चार फैक्ट्रीज हैं वो आपस में मर्ज हो गई हैं, उससे एक फैक्ट्री बड़ी उन्होंने प्लांट बना लिया या बड़े लेवल पे प्रोडक्शन शुरू कर दी है, तो इसे हम हॉरिजेंटल मर्जर कहेंगे, जो कि सेम इंडस्ट्री में मर्ज कर गए। या इस तरह भी हो सकता है कि एक ब्रेड मैन्युफैक्चरर है, एक बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर है और एक फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर, और तीनों मिलकर आपस में अगर मर्जिंग कर लेंगे तो उसे हॉरिजेंटल मर्जिंग कहेंगे। कॉन्ग्लोमरेट में अगर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस आपस में मर्ज कर जाएं, मसलन एक एजुकेशनल इदारा है और एक न्यूज़ चैनल है और एक कैंटीन या कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट्स ऑनर है, ये तीन तरह के बिजनेसेस अगर आपस में मर्ज कर जाएं और एक बिज़नेस के तौर पे चलना शुरू हो जाए तो इसे हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहेंगे। लेक्चर के आखिरी हिस्से पे आते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, पार्टनरशिप बिटवीन कंपनीज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक अंडरटेकिंग। जॉइंट वेंचर का मतलब, जॉइंट का मतलब इकट्ठे होना, वेंचर का मतलब है किसी काम के लिए इकट्ठे होना। जब दो कंपनीज या दो से ज़्यादा कंपनीज किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो कॉस्ट को शेयर करते हैं, रिस्क को शेयर करते हैं, मैनेजमेंट को शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। जब एक टास्क ख़त्म हो जाता है तो जब टास्क यानी वो वेंचर ख़त्म हो जाता है तो जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाता है। जॉइंट वेंचर हेल्प्स कंपनीज टू सॉल्व देयर म्यूचुअल प्रॉब्लम्स। ये आपस में जो आपके मसाइल होते हैं उसको हल करने में मदद देता है। और जॉइंट वेंचर्स बिटवीन फॉर प्रॉफिट फर्म्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऐसे इदारे भी आपस में मिलकर काम कर सकते हैं किसी एक ख़ास मकसद के लिए, जो प्रॉफिट कमाते हैं, और ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह पाकिस्तान में कोरोना की वबा फैली हुई है, तो इस सिलसिले के अंदर शाहिद अफरीदी की एक फ़ाउंडेशन है सैफ़ के नाम से, और ईदी की फ़ाउंडेशन है। अगर ये दोनों आपस में मिलकर सिर्फ इस वबा के ख़ात्मे के लिए आपस में अपने जो है वो इकट्ठे होकर अपने इस वबा के अगेंस्ट काम करें, यानी इस वबा को ख़त्म करने के लिए मिल जाएं ताकि हम मिलकर अपने रिसोर्सेज के ज़रिए लोगों की मदद करें, तो ये जॉइंट वेंचर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। और अगर दो बिजनेसेस आपस में मिल जाएं और किसी एक मकसद के लिए मिल जाएं, किसी एक
पीरियड के लिए मिल जाएं, किसी एक टास्क के लिए मिल जाएं और उनका मकसद प्रॉफिट कमाना ही हो, प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसको जॉइंट वेंचर्स बिटवीन फॉर प्रॉफिट फर्म्स कहेंगे। तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए दो बिजनेसेस का आपस में मर्ज करना, यानी आपस में पार्टनरशिप कर लेना, और जब वो टास्क ख़त्म हो जाए, वो वेंचर ख़त्म हो जाए, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज हम के लेक्चर हमारे जो छठा हफ्ता है या छठा लेक्चर है, उसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, वो हमने देखा है। इसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने फ्रेंचाइज़ के बारे में पढ़ा है, जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ा है, बिज़नेस जो प्राइवेट ऑनरशिप की टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ा है, कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा है कि कॉरपोरेशन कैसे बनाते हैं, कॉरपोरेशन कितनी किस्म की हैं, और उनको बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मर्जिंग के बारे में पढ़ा है, एक्विजिशन के बारे में पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को और इस लेक्चर को सुने, इसमें कोई मसला हो तो आप हमें इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे।